कालातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान में हमें सावधान किया गया है, जानना है तो किससे जानो। मान तो रहे ही हैं हम बाल्यकाल से, जैसा सुना, लेकिन अब जानना है तो किससे जानो। इस जग में सतस्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है। सेवा को त्याग, प्रेम को पूर्ण बनाने वालों से पूछो साधन क्या है। इधर उधर पूछोगे सही उत्तर न मिलेगा। सेवा को त्याग, प्रेम को पूर्ण बनाने वालों से पूछो साधन क्या है। इस जग में सतस्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है, जीवन क्या है। कृपा उसी परमेश्वर की जब संतों की संगति मिलती, जब संतों की संगति मिलती, मिलता विवेक। अंतिम लक्ष्य क्या है? विवेक। मिलता विवेक। श्रद्धा के सहित संत संगति में आने वालों से पूछो प्रवचन क्या है, तुम क्या है। इस जग में वैसे तो शास्त्रों वेदों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन। वैसे तो शास्त्रों वेदों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन। विद्या द्वारा उस अमृतत्व के पाने वालों से पूछो ये तन क्या है, ये तन क्या है। जग पर उपदेशक तो कितने ही कुछ पढ़ सुन करके बन जाते, आचरण नहीं। कुछ पढ़ सुन कर बन जाते, आचरण नहीं। कथनानुसार अपना कर्तव्य निभाने वालों से पूछो निरसन क्या है, निरसन क्या है। जब कभी अनेकों मत वालों की अपनी अपनी छंती है, जब कभी अनेकों मत वालों की अपनी अपनी छंती है। सबकी सुन लो, सबकी सुन लो। फिर क्या करो? फिर भेद भ्रांति से रहित, फिर भेद भ्रांति से रहित विवाद मिटाने वालों से पूछो मंथन क्या है, मंथन क्या है। जग में निष्पक्ष विवेकी जन चिन्मय जीवन का अनुभव करते हैं अविचल मति से। निष्पक्ष विवेकी जन चिन्मय जीवन का
अनुभव करते हैं अविचल मति से, जो आत्म तृप्त आनंदामृत बरसाने वालों से पूछो प्रशमन क्या है, प्रशमन क्या है, जीवन क्या है, दर्शन क्या है इस जग में। हरिनाम कीर्तन के प्रेमी, हरिनाम कीर्तन के प्रेमी तब तक विश्राम न पाते हैं यदि हैं सकाम, तब तक विश्राम न पाते हैं यदि हैं सकाम। तुम निष्कामी प्रभु की सुकीर्ति के गाने वालों से पूछो सुमिरन क्या है, सुमिरन क्या है, जीवन क्या है। हमसे तुमसे चाहे जिससे, हमसे तुमसे चाहे जिससे पर दोषों की चर्चा सुन लो, पर दोषों की चर्चा सुन लो। अति विनयी होकर अपना दोष मिटाने वालों से पूछो बंधन क्या है, बंधन क्या है इस जग में। जो भीतराग हैं, जो भीतराग हैं जिन्हें मान धन भोग सुखों की चाह नहीं, जो नित्य मुक्त, जो भीतराग हैं जिन्हें मान धन भोग सुखों की चाह नहीं, जो नित्य मुक्त, वो पथिक हितैषी सत परमार्थ दिखाने वालों से पूछो दर्शन क्या है। वो पथिक हितैषी, वो पथिक हितैषी सत परमार्थ दिखाने वालों से पूछो दर्शन क्या है, जीवन क्या है, साधन क्या है, निरसन क्या है, बंधन क्या है। इस जग में सत स्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है। परमात्मा से जो सबको एक समान सुलभ है, जिसके लिए याचना भी नहीं करनी है, वो है शक्ति, वो है समय, वो है जीवन। इतने पर भी जो सबसे बड़ी कमी है, वो सब कुछ जो परमात्मा से हमें सुलभ है, वो अहं के आकारों से ढक गया है। इस वाक्य को आप ज्यादा सोचें, अहं के आकारों से ढक गया है। अहं के आकार क्या हैं, ये भी भूलने लायक बात नहीं है। अज्ञान में जो जो हमने सुना स्वीकार कर लिया, ये श्रवण की महिमा। जो सुना स्वीकार कर लिया, इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसके सिवा हमारे पास बुद्धि का विकास न हुआ था। करते ही क्या, मन तो इंद्रिय पथ से जो भी आता है स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मन आंखों के पीछे, मन कानों के पीछे, मन स्वाद के पीछे, रसना के पीछे, मन स्पर्श इंद्रिय के पीछे। मन का पथ है इंद्रियां, और ग्रहण के करता है विषय। मन इतना ही कर सकता है जो इंद्रिय पथ से बाहर से आवे, अनुकूल को स्वीकार कर ले, प्रतिकूल का विरोध करता रहे। इसलिए मन ही अनुकूल का रागी बन गया है, प्रतिकूल का द्वेषी बन गया है। वो जो परमात्मा से एक समान हमको शक्ति सुलभ हुई, इस राग और द्वेष में बिखरती चली आ रही। अब हम जब चाहते हैं अनुकूलता और दुखी होते हैं प्रतिकूलता से, चाहते हैं संयोग, दुखी होते हैं वियोग से, चाहते हैं लाभ
दुखी होते हैं हानि से, चाहते हैं जीवन, दुखी होते हैं मृत्यु से। हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता, कोई उपाय नहीं दिखता कि संयोग का सुख, संयोग के सुखी हम दुख से कैसे बचें, लाभ में सुख मानने वाले मन से हम हानि के दुख से कैसे बचें, सम्मान में सुख मानने वाले मन से हम अपमान के दुख से कैसे बचें, जीवन में सुख मानने वाले हम मन से मृत्यु के दुख से कैसे बचें। इसका उत्तर हमें कब मिलेगा? वो मुहूर्त आज है, और ऐसे मुहूर्त आपके सामने अनेकों बार आए। संसार के बीच में, लोभी के बीच में, मोही के बीच में, अभिमानी और सुख के कामी के बीच में इतनी आयु बीत गई, कौन बताता? लेकिन कृपा जिसे कहते हैं, कृपा और दया, हमारा अहंकार इतना अंधा है कि जो मिला सब हड़प किए बैठा है, मेरा मेरा मेरा। बीच में अहंकार शब्द का प्रयोग किया था, शब्द की व्याख्या अब सुन रहे हो, भूल न जाना। अहं और उसके आकार कब बनते हैं? जहां से मेरा शुरू होता है। ये आपकी बात है, हम ब्रह्म की बात नहीं कर रहे। हम आपसे अलग कोई है, कितना शक्तिमान हो कोई भी हो, उसकी बात भी नहीं कर रहे। हम आपस में अपनी अपनी बात सोचें। अहंकार का अर्थ क्या है? आकार और अहम। अहम के साथ आकार जैसे बढ़ते बढ़ते गए, वैसे विस्तार बढ़ता गया। कितना अहम का विस्तार है! ईश्वर की सृष्टि का तो कोई अंत नहीं। ईश्वर की सृष्टि में क्या है उसका कोई, हम तो एक घर में भी नहीं जान पाते ईश्वर की सृष्टि की क्या क्या पदार्थ है। हम तो इस देह को भी नहीं देख पाते ज्ञान में कि इस देह में क्या क्या है। और अहंकार करता है, मैं अमेरिका में को जानता हूँ, इंग्लैंड रूस को, दुनिया के नक्शे मैंने देखे हैं। अहंकार घर की मक्खियों को बता नहीं सकता कितनी है, छपकिली कहाँ रहती है, कब सोती जागती है, अहंकार जानता नहीं। घर में कितने जंतु छिपे हुए हैं, अहंकार जानता नहीं। अमेरिका की बात कहता है, दुनिया का नक्शा बताता है, और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज के विज्ञान का कितना चमत्कार है। वो विज्ञान वेदता कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक देखा। अहंकार करता है, मैंने जो देखा लाखों ने नहीं देखा। लेकिन गुरुजन हमारे सावधान करते हैं, जाए देखने वाले, दुनिया देख ली, जिसके गुण गाओगे उसी में हो जाओगे, और हो गए हैं। जिसका चिंतन, जिसका मनन, जिसका सुमिरन चलता है, मन उसी में हो जाता है। बड़ी भारी शक्ति है हमारे सबके साथ। जब ऐसी शक्ति है तो उसी प्रीति को, उसी शक्ति को, उसी ज्ञान को हम नित्य प्राप्त परमात्मा से जोड़ लें तो कभी नहीं, निश्चित किसी का सहारा लिए बिना हमारा मन परमात्मा में, हमारी प्रीत परमात्मा में हो जाएगी। अगर प्रीत परमात्मा में हो जाएगी तो शक्ति परमात्मा के नाते सेवा में हो जाएगी। कितना सरल है, भटकना है ही नहीं। भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए, निज मन का तुम मोह निकाल ले, निज मन का तुम मोह निकाल ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए। नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक, नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक, ऐसा उर में विवेक बसाए, ऐसा उर में विवेक बसाए, भक्ति चाहे तो प्रभु गाए। करके दोषों का त्याग रहे सत्यानुराग, वही शक्ति दोषों में प्रयुक्त हो रही है, और उसी शक्ति से वही शक्ति गुणमय बन सकती है, गुणमय बन सकती है। यही वाणी, इसी वाणी से कठिन से कठिन, कठोर से कठोर वाक्य निकलते हैं, पाप बन जाता है। इसी वाणी से मधुर वाक्य निकल सकते हैं। बस एक शुभ दिशा मुड़ जाए और कुछ नहीं। और यहाँ तो इसीलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं।
करके दोषों का त्याग, रहे सत्यानुराग, यहाँ तृष्णा की आग बुझाए ले, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले। करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार। कितनी बढ़िया बात सुन रहे थे संतों के एक एक वाक्य। कौन सी जा है जहां जलवे दीदार नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं। कौन सी जा है जहां जलवे दीदार नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। शौ के दीदार का गर है तो नजर पैदा कर। अभी यही बताया गया, नजर। जिस नजर से ये सब विनाशी दिखता है, अगर गुरु वाक्य ये गुरु मंत्र भीतर प्रवेश कर जाएं तो यहीं पर अविनाशी दिखने लग जाएगा। जहां आंखों से ये पत्थर दिखता है वहीं परमात्मा की सत्ता का अनुभव होने लग जाएगा। गधे में परमात्मा दिख रहा है और परमात्मा सामने खड़ा है और नहीं दिख रहा है, जिनकी दृष्टि बंद है। यही अंधेर है। करो परोपकार सभी जीवों से प्यार करो, परोपकार सभी जीवों से प्यार, अपना हृदय उदार बनाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गाए ले। करो उसका ही संग जिससे निर्मल हो अंग। इसके लिए बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि संग के प्रभाव से हम बच नहीं सकते। करो उसका ही संग जिससे निर्मल हो अंग, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए ले, शुभ चाहे तो भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, भक्ति चाहे तो। धन का कुछ धन धाम, जग का कुछ धन धाम, सदा आता न काम। जग का कुछ धन धाम, सदा आता न काम, पथिक होके उपराम सुख पाए ले, पथिक होके उपराम। जनक जी को अष्टावक्र ने उपराम शब्द का इतना सुंदर भाव रखते हुए समझा। केवल उपराम होना है। पथिक होके उपराम सुख पाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, निज मन का तो गाए ले। यहाँ श्रवण की कितनी बड़ी महिमा है। श्रवण और स्वीकृत और संबंध, तीन शब्द हम इस समय आपके बीच में रख रहे हैं। श्रवण, सुना, और स्वीकृत, स्वीकार कर लिया, और जहां स्वीकार कर लिया सो संबंध जुड़ गया। और कुछ नहीं हुआ है जीवन में, बाल्यकाल से यही हुआ। जो सुना मान लिया, और जो मान लिया उसे संबंध जुड़ गया। यहां भी तो सुन रहे हो, क्यों भैया? अगर उधर सुना और संबंध जुड़ा, क्योंकि मान लिया, और इधर सुनो। अभी जानने की बात तो कल हमने तीन शब्द कहे थे। मानना है तो उसको मानो जो तुम्हारा सचमुच, जिसके तुम हो और जो तुम्हारा है। लेकिन पता लगाना पड़ेगा। गुरुजन यही बताते हैं, तुम्हारा कौन है जो तुम्हें छोड़ दे? तुम्हारा वो है जो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा वो है जो तुमसे छूट जाए। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, अभी तक तुम जिसे मेरा 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 करते चले आ रहे हो, उसमें क्या आपका मेरा है जो तुमसे छूट न जाए? बता पाओगे? मेरा तन तो नहीं छूटेगा, मेरा धन तो नहीं छूटेगा, पत्नी मेरी, पति मेरे तो नहीं छूटेंगे, भूमि मेरी, भवन मेरा नहीं छूटेगा, सब छूटेगा। आप कहीं से भी सुन सकते हो। खूब सोचो, सोच पाए ऐसा मेरा चुन लो जो तुम्हें कभी न छोड़े, तुमसे कभी न छूटे। हम तो पूछेंगे, और जो भी छिन जाए या जो भी तुम्हें छोड़ दे, उसको छोड़ना नहीं। जरा गड़बड़ न कर देना कि
घर छूट जाएगा तो अभी छोड़ दो, पत्नी छूट जाएगी तो अभी छोड़ के हरिद्वार में आके रहने लग जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। इतना ही देखे रहो, जो जिसे भी मेरा कहते हैं, यदि मुझसे छूट सकता है, मुझे छोड़ सकता है, तो हमको सावधान रहना है ये देखने के लिए कि अच्छा देखें कब छूटता है और कब छोड़ता है। इसका नाम सावधानी। बस इतना ही मंत्र है। तैयार हो देखने के लिए? क्यों भाई आप लोग तैयार हो कि नहीं? अरे उधर सुना है तो इधर भी तो सुन रहे हो, उधर सुन करके माना है तो इधर भी तो मान लो। क्या मान लो? जो मिला है छूटेगा या छोड़ देगा, तो हम क्या करें? छोड़ना नहीं है कुछ, इतना ही सावधान रहना है। कितना देखे रहना है, कब पति छूटता है, कब पत्नी छूटती है, कब पुत्र छूटता है और कब पिता छूटता है, और कब ये शरीर छूटता है, यहाँ तक कि कब पैर जवाब देते हैं, कब हाथ जवाब देता है, कब आंखें जवाब देती है। तैयार हो? ऐसे ही बना रहेगा जो है, और जब बना न रहेगा तो छोड़ देना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, देखते रहना है। और उस दिन ये मंत्र याद आ जाए कि तो हमने परमार्थ आश्रम में सुना था कि जो मिला है सब छूटेगा। अच्छा आज वो घड़ी आ गई, छूटा। आएगी घड़ी की नहीं? आप लोगों की ना आएगी क्या कभी? तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएंगे। डरो नहीं, डरो नहीं। ये तुम्हारे काले बाल सब सफेद हो जाएंगे कि नहीं? तैयार हो? क्या करें, मजबूरी है, जहां तक होगा किताब लगा लेंगे। अरे तैयार रहो, बस इतना ही सुन लो। जो मिला है छूटेगा। माता पिता, ऐसी कोई माता न होगी कि बेटी का विवाह करे, साथ भावरी फिरे, जेवर देती है, दहेज देती है, लाखों रुपए रईस लोग देते हैं। कोई माता पिता ऐसे न होंगे कि चलते चलते बेटी से कह दें कि बेटी सावधान रहना, ये तुम्हारा विवाह तो हुआ है लेकिन एक दिन पति छूट जाएगा। किसी ने कहा आज तक? कहा आज तक? हिम्मत भी न पड़ेगी कि पड़ेगी? ये सत्य है कि झूठ? अच्छा झूठ बोलने की हिम्मत है कि नहीं? ये विचित्र बात। झूठ से समझौता कराने की बड़ी हिम्मत, बड़ी खुशी। बिटिया बड़ी अच्छी तरह रहना, खूब सेवा करना, अब हम मुक्त हो गए तुमसे, अब तुम खूब अच्छी तरह रहना। अच्छी तरह रहेगी, तुम्हारे कहने से बिटिया अच्छी तरह रहेगी, बहू बन करके अच्छी तरह। तुम अच्छी तरह, जितने सयाने लोग बैठे हैं जिनकी आयु कुछ बड़ी अच्छी तरह रह चुके सब हाय हाय कर रहे हैं। पहले जहां मजा आता था वहीं अब सजा मिल रही है। जहां मजा का अनुभव किया वहीं सजा। तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो। अरे यहां आकर के होश में आ जाओ। बिल्कुल नकद सत्य है, उधार नहीं। कभी के देखने के लिए नहीं, अभी देखने के लिए है। और इतनी आनंद की बात आप सुन रहे हो। आज पता चला कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। परमात्मा के विधान से जो आता है मेरा कहेंगे खूब जोर से। अब परमात्मा से विधान से जब जाता है, पहले ही जानते थे कि ये मिला था जाने के लिए। बस इतना मंत्र है। मिला था जाने के लिए कि रहने के लिए? मिला था छूटने के लिए। देखो कोई गांठ का तुम्हारी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारे पास से जो तुमने बनाया हो। बेईमानी मत करना। ऐसा कुछ नहीं छूट रहा है जो तुमने बनाया हो, वही छूट रहा है जो तुम्हें मिला था। लेकिन वो तुमको कभी नहीं छोड़ रहा है जिसने दिया था। क्यों भाई? परमात्मा को मानते हो? तुम्हें सब कुछ परमात्मा से मिला है कि नहीं? परमात्मा तुम्हें कभी छोड़ेगा? कभी न छोड़ेगा ना। पूरे हृदय से स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? उधर मेरा मेरा लटने लग गए जो माता पिता ने कहा, यह हम गुरु मंत्र आपको सुना रहे हैं। अरे इनको तो ईमानदारी से थोड़ी हमारी इज्जत तो करो, केवल पैर ही छू लोगे। प्रणाम भी करेंगे, फूल माला भी चढ़ाएंगे, हम चुनौती देंगे, बाबा चाहे जितना चिल्लाओ तुम्हारा असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। अगर ऐसा किया तो क्या अनादर है कि नहीं? किसका? सत्य का। सत्य का अनादर, जीवन का अनादर, आनंद का अनादर। कितनी खुशी की बात है जो आप सुन रहे हो। अरे कुछ नहीं छोड़ना है, कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं भागना है। यहाँ तो क्षण क्षण सब भाग ही रहा है। तुम भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी नाड़ी भाग रही है, तुम्हारी सांस भाग रही है, तुम्हारी बाल्यावस्था भाग रही है, तुम्हारी जवानी भाग रही है, और आशा बुढ़ापा भी भाग रहा है, और तन भी भाग रहा है। सारा संसार भाग रहा है, सूरज भाग रहे हैं, चंद्र भाग रहे हैं, पृथ्वी भाग। क्या है जो स्थिर? एक ही जो स्थिर है वो परमात्मा, और परमात्मा में जो भाग रहा है वो प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति भाग रही है कि रुकी हुई?
क्या सत्य की झांकी है। भागते हुए देखो और जिसमें भाग रहा है उसे भी अनुभव करो, एक साथ दोनों देखो, एक साथ। इसका नाम है दर्शन। शव के दीदार का अगर है तो नजर पैदा कर, इसी को भगवान बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योगी होकर के देखो। तन के संयोगी भोगी बन गए, धन के संयोगी भोगी बन गए, मन के संयोगी भोगी बन गए। बुद्धि योगी होकर के देखोगे तो जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिससे बुद्धि में विचारों की गति चल रही है, उस बुद्धि के पीछे बुद्धि के प्रकाशक तत्व को जान लो। गीता में भगवान का यही संदेश है, जो बुद्धि से परे है, साह, उसको कहाँ जाना है देखने के लिए? अभी अभी। यही गुरु कृपा की अनुभूति। गुरु कृपा की याचना मत करना, गुरु कृपा है ही। भगवान की कृपा मत मांगना, वो है ही। परमात्मा की ओर से जो होना है वो कहना नहीं कि करो, हमारी भूल है, हमारा भ्रम है, भगवान ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत भ्रम है अभी। गुरुजनों के पास जब जाओगे, गुरु की सुनोगे और स्वीकार करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा परमात्मा से हम कहें ऐसा करो, हमारे कहने के पहले वहां सब हो चुका है, हो रहा। क्षण क्षण अनुभव करो, हो चुका है, हो रहा। बड़ा आनंद आएगा, भय छूट जाएगा, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और मैं 3 शर्तें रखता हूं सत्संग में आने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, तीर्थों में जाने वालों को, सत्संग करने वालों को, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, जो कुछ भी आप करते हैं, किसी मत के हैं, किसी संप्रदाय के हैं, 3 शर्तें। तुम्हारा जप सार्थक, तुम्हारा कीर्तन सार्थक, तुम्हारा मंदिर का दर्शन सार्थक, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सार्थक। सब सार्थक कब? कि जो निरर्थक से तुम्हारी ममता हट जाए, विनाशी से तुम्हारी विनाशी हट जाए, नहीं कह रहा हूं, विनाशी से ममता हट जाए और अविनाशी में वो ममता लौट करके अविनाशी में प्रीति बन जाए। तुलसी तो क्या सुंदर बात रामायण में कही, सब कहे ममता ताग बटोरी। ममता रूपी तागे जो बिखरे हुए हैं पदार्थों में, 10 स्थानों में, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन 10 स्थानों में आपकी मेरा 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 इन्हीं के साथ कह रहे हो। इनको छोड़ो नहीं, इनकी ममता समेट करके सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बटी डोरी। उसको भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे। आह, क्या उपाधि दे दी, परिचय। ये महाराज जी बड़े सज्जन आदमी है, झट आपने कह दिया सज्जन। और जरा संत से पूछो भगवान के शब्दों में क्या है, सज्जन कौन? जो ममता का त्यागी है वो सज्जन, और जो मेरा मेरा कह रहा है वो दुर्जन। आप तो कोई ना होगे यहाँ।